कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि अभी हमारा विसर्ग संधि का चल रहा है, तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसका सार संक्षेप थोड़ा सा देख लेते हैं। और आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो हमने पहला सूत्र पढ़ा था विसर्जनीय से सह। ये क्या कहता है कि विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग को सकार आदेश होता है। दूसरा वाशरी, इसने क्या कहा कि विसर्ग के बाद में यदि शर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग को विसर्ग ही रहता है विकल्प से। फिर आया ससजुषुरुहु, इसने क्या कहा कि स या सजुष पदांत हो और उस तो क्या हो जाता है कि इस स या श को ऋत्व आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये स या स ये पदांत होना चाहिए, तो या तो ये स होना चाहिए, ये सजुष का ये श होना चाहिए। तो इसके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, श को या स को ऋत्व आदेश हो जाएगा। फिर अतोर और प्लुताद प्लुते, ये सूत्र क्या कहता है कि अप्लुत रस्व आकार हो, उसके बाद में र हो और उसके बाद में अप्लुत अ हो, तो र को उत्व आदेश हो जाता है। ये र जो है ये ऋत्व का है ना, तो र को उ आदेश हो जाता है। उसी प्रकार हशित सूत्र क्या कहता है कि अप्लुत रस्व आकार हो, उसके बाद में र हो और उसके बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तब भी र को उ आदेश हो जाता है। उसके बाद में आया भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी। ये सूत्र क्या कहता है कि भो भगो अघो अ या आ ये हो और उसके बाद में र हो ऋत्व का। ठीक है, तो और उसके बाद में अश प्रत्याहार का वर्ण हो तो र को य आदेश हो जाता है। और उसके बाद में हली सर्वेशाम, इस सूत्र ने कहा कि भो भगो अघो अ आ हो और उसके बाद में य हो और उसके बाद में कोई व्यंजन हो, तब भी य का लोप हो जाता है, लेकिन ये लोप नित्य होता है, क्योंकि ये सभी व्याकरणाचार्यों का मत है, सर्वेशाम सभी का मत है। ठीक है, और इसके पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था लोप शाकल्य से। उसने क्या कहा था कि पदांत अ के बाद में यदि य या व होता है ना, और उसके बाद में अश प्रत्याहार का वर्ण होता है, तो य और व का लोप विकल्प से होता है। ठीक है, और एक सूत्र आता है वो भी हम पढ़ चुके हैं, खरवसान और विसर्जनीय, जो क्या कहता है कि र होता है उसके बाद में खर प्रत्याहार या अवसान होता है, तो ऐसी स्थिति में र को विसर्ग आदेश हो जाता है। अवसान यानी कि जहां पद की समाप्ति हो रही है, तो ऐसा अवसान होता है तब भी क्या होता है कि र को विसर्ग हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले, और अब हम आगे अगला सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अगला सूत्र है, ये सूत्र है रो असुपी। ये क्या कह रहा है कि सुप प्रत्यय परे नहीं होने पर अहन के स्थान पर रकार आदेश होता है। ठीक है, यानी कि यहां जो है ये सुप प्रत्यय नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अशुभ हो, अशुभ होना चाहिए। ठीक है, शुभ प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अहन को रकार आदेश हो जाता है। रकार यानी कि यहाँ पे ये रकार जो है ये ऋतु नहीं है, ये रेफ है। ये ध्यान रखने की बात है कि ऋतु में ऊ का लोप होकर के र शेष रहता है। ये रेफ है, रकार है, जो कि वर्ण के ऊपर लगता है या वर्ण के नीचे पदेन लगता है ना। तो ये रेफ है, रकार के लिए कहा है कि रकार आदेश होता है। अब इन्होंने क्या कहा कि अशुभ होने पर या शुभ प्रत्यय नहीं होने पर अहन को, अहन पूरा पद ले लिया इन्होंने, लेकिन अहन पूरे पद पे तो नहीं होगा, तो अलो अंत्य से क्या करेंगे, अंतिम न के स्थान पर। ठीक है, इस अंतिम न के स्थान पर हम रकार रेफ आदेश करेंगे, और रेफ आदेश करेंगे तब हमारा शब्द जो है वो सिद्ध होगा। अब ये क्योंकि अशुभ इन्होंने क्यों कहा, अशुभ का मतलब क्या है कि शुभ प्रत्यय नहीं होना। सुप के अंदर आप देखते हैं कि सु औ जस अम और शस्त्राभ्याम भी, ये कितने हैं, 21 प्रत्यय हैं, है ना। ये शुभ प्रत्यय कहलाते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो शुभ प्रत्यय जो है वो यहाँ पे स्पष्टतः नहीं होने चाहिए। कोई भी पद बनता है वो शुभ प्रत्यय के बिना नहीं बनता है, ये तो हमें पता है, लेकिन वो कहलाते हैं शुभ प्रत्ययांत पद कहलाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर शुभ प्रत्यय की बात कर रहा है कि शुभ प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम पद बनाने के लिए जिस भी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वो प्रत्यय यहाँ पर स्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर वर्ण शब्द होता है तो वो अशुभ कहलाएगा। तो इसने क्या कहा कि यदि अशुभ है पीछे तो आगे अहन को रकार आदेश होता है, तो रकार आदेश न के स्थान पर होगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं।
अहरह, अहन प्लस अह। ठीक है, ये इसकी शब्द सिद्धि हुई। अब आप देखो इसमें कि ये अह जो शब्द है ये सुप प्रत्ययांत है, सुप प्रत्यय नहीं है ना। तो सुप प्रत्ययांत है ऐसी स्थिति में, क्योंकि और सुप प्रत्ययांत होने से इसको हम क्या कहेंगे, असूप कहेंगे। ये असूप है। सुप प्रत्यांत होता तो अह की जगह क्या हो जाता, सु लग जाता। यहाँ पे केवल सु होता तो हमें लगता कि ये कोई विभक्ति का प्रयोग किया है इसने, तो सु ओजस नहीं है, ये केवल मात्र प्रत्यांत होते अशुभ है। तो ऐसी स्थिति में अशुभ होने के कारण अहन के न को हम क्या करेंगे, रकार करेंगे, रेफ होगा ये। ठीक है, रकार आदेश होगा किस सूत्र से होगा, रो असूपी से। तो रो असूपी से न को र होने पर क्या स्थिति बनी हमारी, अहर अह। ठीक है, ये स्थिति बनी। अब इन दोनों को जब हम र में अ मिलाएंगे तो हमारा शब्द बन गया अहरह। ठीक है, ये बनता है। इसमें केवल एक ही सूत्र का प्रयोग है, इसके अलावा अन्य सूत्रों का प्रयोग नहीं है। इसी को अगर हम दूसरे उदाहरण में देखें तो दूसरा उदाहरण है मां अहर गणः। इसका विच्छेद हुआ अहन प्लस गणः। ठीक है, अब अहन प्लस गणः जब दिख रहा है हमें सामने, तो ऐसी स्थिति में ये र है, ये न है, पीछे गण है। ठीक है, ये भी क्या है, असूप है। तो ऐसी स्थिति में रो असूपी सूत्र से क्या होगा, र आदेश हो जाएगा न को, न को रो करके बना अहर गणः। ठीक है, अब चूंकि ये व्यंजन है, यहाँ पर हल है, तो ये र जो है वो हल में तो मिलेगा नहीं, तो ये ऊपर चढ़ेगा रेप के रूप में। तो यहां पर ये हमारी स्थिति हो जाएगी अहर गणः। अहर गणः रूप जो है वो हमारा बनता है। इसके बाद में हम एक स्थिति और देख रहे हैं कि ये र है, र से पूर्व ह है, ह के अंदर अ है। ठीक है, अप्लुत है, अकार है, उसके बाद में र है, और उसके बाद में ये गण जो है ये हर्ष प्रत्याहार का है। तो हर्षि च सूत्र से यहां पर उत्व आदेश भी हो सकता है, र को, है ना। हर्षि च ने कहा ना कि उत्व आदेश होता है, तो उत्व आदेश भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम अगर उत्व आदेश करते हैं तो स्थिति हमारी बन जाएगी अह और गण, है ना। ये स्थिति बन गई। तो यहां पर जब हम गुण करेंगे तो ये हो जाएगा अहोगण, ये हमारी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ये एक आदेश हो जाएगा ओ और मिलकर के, और ये जो अहोगण बनेगा तो ये जो है वो हमारा शब्द सही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर हर्षि च का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अहर गण शब्द है हमारा, और अहर गण बनाने के लिए हमें केवल मात्र इस एक ही सूत्र की जरूरत है, रो सूपी की, कि जहां से हम रो सूपी का प्रयोग करके र को जो क्या करेंगे, हम सब मिला करके इसको र आदेश करके, और ये अहर गण रूप हमारा बनेगा। अब जब ये इन्होंने कहा है तो एक, क्योंकि सुप प्रत्यय का इन्होंने प्रयोग किया है ना, कि सुप प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अगर सुप प्रत्यय होगा तो क्या होगा, तो इस स्थिति को भी हम देख लेते हैं। अब अहोभ्याम, यहां पर अहन प्लस भ्याम है, ये सुप प्रत्ययांत है, ये सुप प्रत्यय है, प्रत्ययांत नहीं है, है ना। तो सुप प्रत्यय होने के कारण इस अहन को र तो होगा, लेकिन किससे होगा, किस सूत्र से नहीं हो सकता, क्योंकि ये असूप नहीं है, सुप है ये। तो हम ये सूत्र का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। तो यहां पर एक इससे पहले जस्ट एक सूत्र आता है अहन, यही एक सूत्र है, ये सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अहन शब्द होता है, उसके बाद में सुप प्रत्यय होता है, तो इस अहन के न को रुत्व आदेश हो जाता है। इसको ये सूत्र जो होता है ना, अहन सूत्र, ये न को रुत्व आदेश करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम रो असूपी सूत्र से र नहीं करके हम अहन जो सूत्र आ रहा है उस सूत्र से हम इसको रुत्व आदेश करेंगे। तो अहन सूत्र से रुत्व होकर के क्या बना हमारा, अहर प्लस भ्याम। ठीक है, यह स्थिति बन गई, अहर प्लस भ्याम बना। उसके बाद में अब आप देखिए कि ये ह जो है
इसके अंदर अ है, अप्लुत है, उसके बाद में र है, और उसके बाद में ये भ जो है ये हर्ष प्रत्याहार का है ना, हर्ष प्रत्याहार का है। तो ऐसी स्थिति में हम हर्षी च सूत्र लगाएंगे। हर्षी च सूत्र से क्या होगा, र को उत्व आदेश होगा, हर्षी च से र को उत्व होकर व्याम, है ना, उत्व होकर की स्थिति बनी। तो अब हम क्या करेंगे कि अ और उ यहां पर फिर आध गुणा, आध गुणा से ओ होकर के ओ एकादेश हुआ, तो हमारा शब्द बना अह ओ भ्याम अहोभ्याम, है ना। ये हमारा शब्द जो है वो सिद्ध हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर रेफ होता है, रकार होता है, तभी हम, और अहन शब्द होता है तभी हम रो असुपी सूत्र का प्रयोग करते हुए न को र करते हैं। अगर पीछे सुप प्रत्यय का शब्द होता है तो ऐसे स्थिति में अहन सूत्र से न को ऋत्व आदेश होगा, और ऋत्व आदेश होकर के और वो हशीचा लगेगा और उत्व होकर के ये रूप हमारा सिद्ध होता है। तो इस प्रकार के रूप बनते हैं। अब हम अगला सूत्र देख लेते हैं। और ये सूत्र क्या कह रहा है, रोरी, है ना। अगला सूत्र है रोरी। ये कहता है कि र परे होने पर र का लोप हो जाता है। ठीक है, इससे दो दो स्थितियां रख दी कि र और र परे होने पर र का लोप हो जाता है। ये स्पष्ट बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर र और र दोनों स्थितियां हैं। र का लोप होगा, कौन से र का लोप होगा, तो एक सूत्र हमने पढ़ा था, तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य, है ना। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पुरुष सूत्र क्या कहता है कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है कि उसका लोप हो जाना चाहिए। सप्तमी विभक्ति के शब्द के वर्ण के परे रहने पर षष्ठी विभक्ति के पद का लोप होना चाहिए, वर्ण का लोप होना चाहिए। तो यहां पर ये कह रहा है कि री, र परे होने पर, यह सप्तमी का प्रयोग है, री र परे होने पर र का, ये षष्ठ्यंत र का, इसका लोप जो हो जाएगा, यानी कि पूर्व र का लोप होगा। पूर्व से वैसे भी लिखा हुआ है, तो इस सूत्र से निर्दिष्ट पूर्व से हम क्या करेंगे, पूर्व र का जो है वो हम इसके माध्यम से लोप करेंगे। तो लोप करके के स्थिति क्या बनेगी उसको हम देखते हैं आगे। तो इसको उदाहरण से थोड़ा सा समझ लें, यानी कि र परे होने पर र का लोप हो जाता है। ये दो स्थितियां जब होती हैं तो इस र का जो है वो लोप होगा, पूर्व र का लोप होगा। उसका उदाहरण के रूप में पुनरमते, पुनररमते, ठीक है। अब यहां पर ये भी र है और ये र है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में रोरी सूत्र से, रोरी से पूर्व र का लोप, स्थिति क्या बन गई, पुनरमते, ये स्थिति आई। अब पुनरमते जब स्थिति आई है तो हमारे पास शब्द तो पुनरमते है, तो ये न का आ कैसे हुआ। इसके लिए एक और सूत्र आता है, तो उस आगे वाले सूत्र को हम देखते हैं, आगे वाले सूत्र को पढ़ते हैं। ये सूत्र है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ये क्या कह रहा है कि ढ र का लोप होने पर जिस कारण से लोप हुआ है उस निमित्त कारण के होने पर पूर्व अण को दीर्घ हो जाता है। यहां पर अब इसने दो शब्द दे दिए हैं, ढ और र, यानी कि ढ, पूर्व ढ या पूर्व र का जब लोप होता है तो जिस कारण से हुआ है वह कारण यदि विद्यमान होता है तो ऐसी स्थिति में पूर्व जो अण है, अण क्या आता है, अण के अंदर क्या आएगा, अ, ई और उ, है ना। ये अण तीन वर्ण आएंगे, ये जब होते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाता है। इसको हम एक बार इसको क्लियर कर लेते, समझ लेते हैं। हमारी पहली स्थिति बनी थी पुनरामते, यहां तक आए थे। अब आप यहां पे देखिए कि न के अंदर अ है और उसके बाद में रमते, ठीक है, क्योंकि हम र का या लोप कर चुके हैं। अब इसने क्या कहा कि जिस कारण से लोप हुआ है, यहां पे हमने र का लोप किस कारण से किया, पीछे र होने के कारण, है ना। तो ये क्या है, पीछे लोप होने के कारण जब हुआ है तो ये र जो है वो क्या बना, निमित्त कारण बना, कि इसकी वजह से पूर्व र का लोप हुआ है ना। तो ये निमित्त कारण बन गया। तो ऐसे इस निमित्त कारण होने पर पूर्व
अण जो है, यानी कि न के अंदर जो अस्थित है या ई स्थित है या उ स्थित हो, तो ऐसे उस अ को या ई को या उ को क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो यहां पर दीर्घ आदेश होने पर क्या हो जाएगा, पुनः आ रमते, तो यहां पर बन जाएगा पुनः रमते। ठीक है, ये स्थिति ये हमारा सिद्ध होता है, शब्द सिद्ध होता है। तो एक बात तो यहां पर ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसने जो ढ कहा है कि ढ का भी लोप होता है। ठीक है, अब ढ का लोप जो है वो कैसे होता है, तो इसके लिए भी एक सूत्र आता है। ये समझने के लिए हमारे इसके अंदर दिया नहीं है, क्योंकि ढ लोपे से लोपा जो शब्द दिया है, रोरी जो दिया है, उसमें लोपा जो अनुवृत्ति हुई है वो भी इस ढ लोप इस सूत्र से ही हुई है ना। कौन सा सूत्र आता है, वो सूत्र है हमारा ढोढे लोप, है ना। एक सूत्र ये आता है लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो वो क्या कहता है कि ढ और ढ, है ना, वही लोरी वाली बात हो गई कि यदि ढ परे होता है तो पूर्व ढ का लोप हो जाता है, ये ढोढे लोप हो कहता है। ठीक है, तो इसी लोप से रोरी के साथ में लोप की अनुवृत्ति हुई है कि र परे होता है तो पूर्व र का लोप हो जाता है। तो यहां पर इसीलिए इस सूत्र के कारण ढ होने पर ढ का लोप होता है, इसलिए यहां पर ढ लोप दोनों ही दिया है कि ढ और र, इन दोनों की स्थिति में, यानी कि चाहे वो ढ का लोप हो चाहे वहां र का लोप हो, ऐसी स्थिति में अगर कारण विद्यमान होता है तो पूर्व का जो अण होता है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। ये इसमें इन्होंने कहा इस सूत्र से। ये आगे हम अभी उदाहरण में पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, हरिरम्य हरिस रम्य। ठीक है, अब ये स है, इसको हम करेंगे स से जो शुरू हो से, स से जो शुरू से, स को क्या हो जाएगा, ऋतु आदेश होगा, तो मेरी स्थिति बनी हरिर रम्य। ठीक है, ये अब जब र और र ये दोनों सामने आ गए तो इस स्थिति में रोरी सूत्र लगेगा, रोरी का प्रयोग करेंगे, तो रोरी से क्या हो जाएगा, पूर्व र का लोप, पूर्व र का लोप हुआ तो स्थिति क्या वापस बन गई, हरि रम्य। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि इस जो पूर्व र का जो लोप हुआ है उसका कारण रम्य का र विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में ढ लोपे पूर्वस्य अणु, है ना, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण क्या हो जाएगा, इस र में स्थित ई को दीर्घ आदेश होगा। किसको होगा, इस ई को दीर्घ आदेश हुआ तो स्थिति बन गई हर ई रम्य, हरि रम्य, है ना। ये हमारा रूप सिद्ध होता। अब ऊ का भी उदाहरण देख लेते हैं, शंभु राजते, शंभुस राजते, स आया है, सदृश रू से क्या हो जाएगा, ऋतु आदेश, तो ऋतु होकर के शंभुर राजते, फिर रोरी सूत्र, रोरी से पूर्व र का लोप, शंभु राजते, उसके बाद में ढ लोपे पूर्व से अणो दीर्घ, दीर्घो अण से भ के ऊ को दीर्घ आदेश, दीर्घ आदेश हुआ तो शंभु राजते। ये स्थिति हमारी सिद्ध होती है, ये स्थिति यहां पर बनती है। अब एक उदाहरण हम ढ का देख लेते हैं, लीढ, लीढ प्लस ढ। ठीक है, अब यहां पर हम इस ढ का जो लोप करेंगे वो रोरी से होगा नहीं, है ना, तो वो सूत्र हमने देखा था ढोढे लोप, है ना, ये वाला जो सूत्र देखा था, इस सूत्र से पूर्व ढ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पूर्व सूत्र का लोप होने पर लीढ बचा।
ठीक है। और फिर दीर्घ ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र लगेगा। इसको दीर्घ होकर के ल के अंदर जो ई है इसको दीर्घ होकर के इसको दीर्घ होकर के क्या बना, लीड है ना, ये ल और ई, ये समझ लीजिए आप इसको। तो ये लीड रूप बना। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार से रोरी के अंदर पुनरावृत्ति में केवल दो सूत्रों का प्रयोग हुआ था, लीड में भी दो ही सूत्रों का प्रयोग हो रहा है। ढोढे से यहाँ पर ढ का लोप हुआ है, पूर्व ढ का, और उसके बाद में इस ई को दीर्घ आदेश होकर के क्या बना है, लीड हमारा जो है वो शब्द इसके अंदर बना है। अब प्रश्न ये आता है कि इन्होंने अण ही क्यों कहा, है ना, अण वर्ण का ही इस्तेमाल क्यों किया, या इसका ही प्रयोग क्यों किया, इसको ही परिगणित क्यों किया। तो इसको हम थोड़ा सा एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। क्योंकि अगर अण की जगह दूसरा अगर कोई स्वर होता तो वो शब्द का रूप बदल जाता, वो शब्द होता नहीं, सही नहीं बनता है ना। तो इसलिए इन्होंने अण का उल्लेख किया है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब बात आती है कि अण ही क्यों कहा इन्होंने, है ना। ये जब प्रश्न आता है तो एक उदाहरण दिया इन्होंने, त्रिढ। ये क्या कहता है कि त्रिढ प्लस ढ, ये बिल्कुल मोटे तौर पे, बाहरी तौर पे इस विच्छेद किया हुआ है कि अगर ढ है तो पूर्व ढ का लोप हो जाएगा ढोढे सूत्र से। अगर हम ढोढे सूत्र से पूर्व ढ का लोप करते हैं तो दीर्घो अण से क्या हो जाएगा, ये इसको अण होना, लेकिन ये अण नहीं है, ये री है, री की मात्रा है, तो अण तो पहली बात है ही नहीं, तो हम इसको दीर्घ कर ही नहीं सकते। ठीक, फिर भी अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो ये रूप भी बदल जाएगा इसका, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसकी बात जब करते हैं तो ये मूलतः इसका जो विच्छेद होता है वो त्रिह प्लस त होता है। ठीक, अब त्रिह प्लस त होता है तो इसमें एक सूत्र पाणिनि के व्याकरण मिलता है, वो है होढ। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर ह के बाद में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है तो ह को ढ आदेश हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है कि त्रिह प्लस त है, ह है, और उसके बाद में यदि झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है तो इस ह को ढ आदेश हो जाता है। ठीक है, ढ में बदल जाता है। अब यहाँ पर ये भी ह है, त जो है वो झल प्रत्याहार का है, तो ऐसी स्थिति में ये ढ बदलेगा, ह ढ में बदलेगा तो त्रिढ़ ध, ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। ये स्थिति किससे बनी, होढ सूत्र से। होढ सूत्र ने क्या कहा कि हकार के बाद में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण होता है तो हकार को ढ आदेश हो जाता है, त्रिढ़ त, ये स्थिति यहाँ पे बन गई। ठीक, इसके बाद में एक सूत्र आता है झषस तथोर्धो अधः। ये क्या कहता है सूत्र कि किसी भी वर्ग का क्या चौथा वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का यदि चौथा वर्ण यहाँ पे होता है तो उसके बाद में यदि त या थ होता है, त या थ, ठीक है, इसको यूं कर देते हैं, और वर्ग का चौथा वर्ण। ठीक है, अभी कह रहा है कि वर्ग का यदि चौथा वर्ण होता है और उसके बाद में त या थ होता है तो इस वर्ग का चौथा अक्षर यहां लग जाता है, वर्ग का चौथा वर्ण जो होता है वो यहां पे हो जाता है, ये कह रहा है। ठीक है, अब ये स्थिति में आप देखें, आप यहां पर कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इस उदाहरण के रूप में हम इसको देखते हैं। इसको मैं और क्लियर लिख देती हूँ, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, ठीक है, तो त और थ के स्थान पर वर्ग का चौथा वर्ण हुआ। ठीक, अब इस स्थिति में देखते हैं कि त्रिढ़ प्लस त। ठीक है, अब ये जो त है, ये ढ जो है ये कहाँ है, ट वर्ग का चौथा अक्षर है, ट ठ ड ढ। ठीक है ना, ये चौथा अक्षर है तो किसी भी वर्ग का चौथा अक्षर होना चाहिए, ये ट वर्ग का चौथा अक्षर है ढ। उसके बाद में त आ रहा है, त या थ होना चाहिए, तो यहाँ पर त आ रहा है, तो ये त जो है इस वर्ग का चौथा अक्षर यहाँ पे हो जाएगा। तो त वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है, त थ द ध, है ना, तो ये चौथा अक्षर इसका ध हुआ, तो त के स्थान पर ध होकर के त्रिढ़ प्लस ध, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, ये त्रिढ़ प्लस ध आया, ये कहां से आया, झषस तथोर्धो अधः, इस सूत्र से आया। ठीक है, तो ये त्रिढ़ ध, ये स्थिति यहां पर आपकी जो है क्या है बन जाती है। अब जब आप यहां पर आकर देखते हैं कि ये ढ है और ये ध है,
है ना। अब ये त वर्ग का है और ये ट वर्ग का है। एक सूत्र पढ़ा हुआ है हमने, स्टुनास्टुहु। वो क्या कहता है कि त वर्ग का ट वर्ग के साथ में जब संयोग होता है तो त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है ना। तो अब ये ट वर्ग है ढ, ये त वर्ग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, त के स्थान पे क्या हो जाएगा ट वर्ग, ये संयोग हो रहा है। तो ट वर्ग का ये चौथा अक्षर है तो ये भी चौथा ही लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब शब्द लगा तो ये त्रिड प्लस ढ, ये स्थिति बनी, है ना। तो त्रिड ढ बनी। और अब यहां पर हम ढोढे सूत्र ले आगेगा। यहाँ पे ढोढे से जब हमने यहाँ पे प्रयोग किया तो पूर्व ढ का लोप हुआ, तो पूर्व लोप करने पर त्रिढ बना, त्रिढ। और खरवसाने और विसर्जनीय से सूत्र से अवसान अर्थ में विसर्ग होता है त्रिढ, ठीक है। यहाँ पे खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र लगेगा। ये अवसान अर्थ में विसर्ग हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिढ़ रूप बनता है। तो इस प्रकार से ये रूप पूरा सिद्ध होता है सही तरीके से। इसलिए उन्होंने क्या कहा, अण नहीं कहा है कि अण अगर होता है तो अण के अंदर 3 ही वर्ण आते हैं, दूसरा अगर कोई स्वर होता है तो वो दीर्घ आदेश नहीं हो सकता है। ये रूप बना है। और इसी तरह से दृढ़ भी बनता है, दृढ़ भी बनता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से बनता है। इसमें भी जो मूल सिद्धि विच्छेद होगा वो विपर्यस्त होगा या दृढ़ प्रस्त होगा, और बाकी सेम प्रोसेस चलेगा और उसी तरह से ये शब्द जो है वो भी हमारे सिद्ध हो जाएंगे। अब जो उदाहरण आ रहा है मनोरथ, ये क्या कह रहा है, मनस प्लस रथ है। ससदृश रूह से ऋत्व आदेश होकर के मनर रथ, ये स्थिति बनी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर र के बाद में र आ रहा है, तो सूत्र हमारा रोरी सूत्र काम करेगा यहाँ पे कि हम पूर्व र का लोप करेंगे यहाँ पे। लेकिन दूसरी परिस्थिति ये भी आ रही है कि न के अंदर अ है जो कि अप्लुत अकार है, ह्रस्व अकार है, उसके बाद में र है और उसके बाद में ये र जो है वो हर्ष प्रत्याहार का है ना। तो ऐसी स्थिति में र को उत्व आदेश होगा, हर्षि चाहिए कहेगा। यानी कि दोनों ही सूत्र अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और दोनों ही नियम इस शब्द के ऊपर लागू हो रहे हैं। तो किस चीज का पालन करना चाहिए, किसका पालन करें, ये प्रश्न आया है ना। तो यहां पर इसका समाधान करने के लिए इन्होंने एक अगला सूत्र दिया है, वी प्रतिषेधे परम कार्यम। अब ये क्या कहता है कि तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होना चाहिए। तुल्य बल विरोध यानी कि एक जैसा विरोध हो रहा है कि ये कह रहा है कि ये कर दो, जैसे रोरी ने कहा कि र परे होने पर र का लोप हो जाना चाहिए, पूरी तरह सही है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है। और हर्षिच भी क्या कह रहा है कि अ होगा अप्लुत, उसके बाद में र है और उसके बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है तो उतु हो जाना चाहिए। ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों में तुल्य बल है कि ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब जब ये स्थिति आ गई है तो किस सूत्र का प्रयोग करें, तो इसने क्या कहा कि तुल्य बल विरोध होने पर कार्य कर लेना चाहिए, पीछे वाला कार्य कर लेना चाहिए। अब इन दोनों सूत्रों में से पीछे वाला कौन सा है, वो सबसे पहले तो यहां पर जब हम देखते हैं तो हर्षिच जो सूत्र है वो हमारा आता है सपाद सप्ताध्यायी में, ठीक है। और रोरी जो सूत्र है वो आता है त्रिपादी में, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि सपाद सप्ताध्यायी में जो सूत्र आते हैं उसके अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी के पहले के 7 अध्याय प्लस 8वें अध्याय का पहला पाद, ये जो होते हैं ये सपाद सप्ताध्यायी कहे जाते हैं। और उसके बाद में आते हैं त्रिपादी, जो पीछे के 8वें अध्याय के जो पीछे के 3 पाद हैं वो त्रिपादी कहे जाते हैं। यानी कि त्रिपादी में जो सूत्र कहे गए हैं वो सूत्र पूर्व सूत्र के प्रति सपाद सप्ताध्यायी में जो कहे गए सूत्र हैं उनके प्रति असिद्ध होते हैं। असिद्ध होने का मतलब ये है कि ये जो सपाद सप्ताध्यायी में जो उल्लेखित सूत्र होते हैं वो इन सूत्रों के अंदर क्या निर्देश दिया गया है उसको नहीं देखते हैं, नजर नहीं देखते कि क्या डाला इसने, क्या कहा, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर रोरी जो त्रिपादी में आ रहा है ये कह रहा है कि र का लोप हो जाना चाहिए, लेकिन
सप्ताध्यायी में आया हुआ हर्षिच सूत्र क्या कह रहा है कि उत्व कर देना चाहिए। अब इसने जो कहा है तो ये इस र वाला का जो लोप करने की बात कही गई है वो इसको देखेगा ही नहीं, इसको इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि हम इसको लोप भी करते हैं, है ना, मनरथ में अगर हम मनरथ में पूर्व र का हम लोप कर देते हैं रोरी सूत्र से, तो ये स्थिति बनी हमारी मनरथ बन गया। अब जब यहाँ पे मनरथ बना तो ढ लोपे सूत्र लगा, ढ लोपे सूत्र लगा तो इस मन के अ को क्या हो गया, दीर्घ आदेश हो गया, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, मनारथ, है ना। ये मनारथ बना तो शब्द गलत बन गया, तो ये रोरी सूत्र यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे हम इसको नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हर्षिच सूत्र लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है पूर्वत्र सिद्धम, ये भी हमने पढ़ा है ना। जो मैंने पहले बात कही वही बात ये भी कर रहा है, पूर्वत्र सिद्धम ने भी यही कहा, उसी के आधार पर कहा गया कि जो उल्लेखित जो सूत्र होते हैं त्रिपादी में, जो उल्लेखित सूत्र हैं उसके प्रति पूर्व के जो सूत्र होते हैं वो पूर्व सूत्र के प्रति ये असिद्ध होते हैं, पीछे के जो कहे गए सूत्र हैं, यानी कि जो पूर्व में कहे गए हैं सूत्र वो पीछे वाले सूत्रों के निर्देशों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो उन्होंने अपना काम कर दिया है, मेरा काम हो गया है तो ये कर दो इसको, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हर्षिच सूत्र का यहाँ पे हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे। अब जब हर्षिच का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, इसने क्या कहा, उत्वादेश हो जाना चाहिए, तो उत्वादेश होकर के तो मन उ और रथ, ये स्थिति आ गई, क्योंकि उत्व का आदेश कर दिया हमने र की जगह पे। अब मन के अंदर अ है और उ है और उसके बाद में रथ है, तो इन दोनों को गुणादेश हुआ, आद गुणा से ओ हुआ, तो ओ होकर के मन ओ रथ मनोरथ रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पर ये पूरी क्लियर होती है कि यहाँ पर जब दो चीजें एक साथ आती हैं, एक जैसा नियम लागू होता है, तो कौन से नियम का हमको प्रयोग करना चाहिए। तुल्य बल जब कहता है कि पीछे वाला काम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो स्थिति ऐसी आती है कि वहां पर तुल्य बल से पीछे वाला का काम करने पर सही स्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में हम पूर्वोत्तर असिद्धम सूत्र का प्रयोग करते हुए जो पहले वाले सपाट सप्ताध्याय में जो सूत्र दिए हैं उसका प्रयोग करते हुए हम शब्द को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।